नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे सीखने का जो प्रयास है, जानने का प्रयास है और इस जीवन को किस प्रकार से हम साध सकते हैं, इसे कैसे हम अपने उत्कृष्ट अवस्था में ले जा सकते हैं, ये हमारे ही बोध का और हमारे ही जानकारी से हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे सूत्र दिए हुए हैं, ऐसी जानकारी है कि इसका अगर आप अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और इसी प्रयास में हम आपके सामने इसके बारे में समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और इसकी जो अपनी उपलब्धि है, इसकी जो अपना इम्पोर्टेंस है, उसका अगर हम अपने जीवन में उतारें, अगर इसके शब्दों को, इनके बातों को ग्रहण करें, तब हम इस मायावी दुनिया से, इस संसारी दुनिया से परे जा सकते हैं। क्योंकि संसारी दुनिया अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप भ्रम में हैं, क्योंकि यहाँ पे शाश्वत कुछ नहीं है, सनातन कुछ नहीं है। आप क्षणिक और टेम्परेरी चीज़ों को लेके सुख और दुखी हो रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा अवस्था है जहाँ पे आपको निरंतर आनंद और सुख मिलेगा, तो क्या आप आना चाहोगे? हर कोई आना चाहेगा, हर कोई प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन इसका रास्ता थोड़ा सा कठिन है। लेकिन कठिन रास्ते ही आपको सही जगह पे पहुंचाते हैं, सही रास्ते पे ले जाते हैं। तो निरंतर अध्ययन के पश्चात आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अप्यते यज्ञ विद्यो यज्ञ यज्ञक्ष पित कलमशा। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहते रहते थे, क्योंकि यथार्थ गीता में अड़गड़ानंद महाराज जी ने इसका जो है व्याख्या किया है। तो वो कहते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि योगी का आहार दृढ़ आसन और निंदा दृढ़ होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जो दूसरे नियमित आहार करने वाले हैं वो तो प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं, लेकिन जो योगी हैं उनका जो आहार है वो दृढ़ होता है, आसन दृढ़ होगा और निंद्रा भी दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में हवन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं और प्रश्वास पर ध्यान नहीं देते। तो आवश्यक ये होता है कि आहार और विहार पर पूर्ण नियंत्रण हो। नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और ऐसे अनेक योगी होते हैं जो प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं और प्रश्वास पर ध्यान नहीं देते। सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम सुनते रहे। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वो सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। तो ये जो प्राण और अपान का प्रोसेस है, इसमें जो है किस प्रकार से वो इसको करते हैं, किस प्रकार से घटित होता है, इसको जानने वाले जो है वो सभी ज्ञानी, वो सभी ध्यानी अपने आप को निर्दिष्ट विधियों से यदि कहीं से भी करते हैं तो वो यही जो है यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं। कहते क्या हैं कि यज्ञ श्रेष्ठा मृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम नायम लोको अस्तस्य यज्ञस्य कुतो अन्या कुरुसतम। तो अर्जुन कह रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा मृतभुजो, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वो है अमृत। तो यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है अर्थात जो बनाता है और जिसे अवशेष छोड़ता है, तो वो है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। तो जो हम यज्ञ की बात कर रहे हैं उसमें अमृत का जो है प्रादुर्भाव होता है, अमृत प्राप्त होता है और उसका जो प्रत्यक्ष जानकारी है वही ज्ञान बन जाता है। तो उस ज्ञान अमृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले जो योगी जन हैं, उस ज्ञान अमृत को भोगने वाले और उसको प्राप्त करने वाले जो योगी जन हैं, यान्ति ब्रह्मा सनातनम, शाश्वत सनातन पराब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
जो उसको जान लेते हैं वही जो है शाश्वत सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन परब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। तो यज्ञ ही ऐसी चीज है जो आपको पूर्ण होते ही सनातन परम ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। और यज्ञ न करें तो आपत्ति क्या है? तो श्री कृष्ण इस पे कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः ये मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर में सुलभ नहीं होता, फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, यज्ञ से रहित होता है, वो पुरुष पुनः वो मनुष्य लोक में जो है अर्थात मानव शरीर में बड़ी सुलभ में नहीं होता, क्योंकि ये जो मनुष्य जो जीवन मिला है बहुत दुर्लभ से मिला है। तो इसका सही सदुपयोग नहीं करोगे तो आवश्यक नहीं कि आपको पुनर्जन्म में फिर आपको यही प्राप्त हो। फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी हो सकते हैं? जब ये सुखदायी नहीं हो सकता तो अन्य लोग कैसे सुखदायी हो सकते हैं? उसके लिए जो तिर्यक योनियां सुरक्षित हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये शरीर प्राप्त करने के बाद भी आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है भूल जाइए कि आपको पुनः ये शरीर भी प्राप्त हो सकता है और ऐसा मौका भी मिल सकता है। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है, इसलिए यज्ञ करना अति आवश्यक है और हर एक व्यक्ति को करना ही चाहिए। तो आगे कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञाविदता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वानेवं यज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए, ब्रह्मा के मुख से विस्तारित हैं। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को परब्रह्म धारण कर लेता है। जब प्राप्ति हो जाती है तो उसके पश्चात महापुरुषों के जो शरीर हैं वो परम ब्रह्म में धारण हो जाते हैं। ब्रह्मा से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, उनके द्वारा वो ब्रह्मा ही बोलता है। तो जब वो कुछ बोलते हैं कहते हैं तो उनके द्वारा वो ब्रह्मा ही बोलता है, अर्थात उनका पूरा जो कांटेक्ट होता है, कह लीजिए संपर्क होता है या उन्हीं के अंश होते हैं, तो उनकी निकली हुई वाणी जो है उन परम ब्रह्मा की होती है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। इन सब यज्ञों को तू कर्मजान विधि, कर्म से उत्पन्न हुआ ज्ञान, यही पहले भी कहे आए हैं। यज्ञा कर्म समुद भया, उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर अभी बताया कि यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका है वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता हैं। उस यज्ञ के माध्यम से ही उनका पाप नष्ट हो जाता है और वो उसी के जो है ज्ञानी होते हैं, उसी को जो है जानने वाले होते हैं। तो हे अर्जुन, तो विमोक्ष से, संसार बंधन से पूर्णतः छूट जा। ये संसार बंधन ही जो है तुम्हारे कष्टों का कारण है, तो इससे जो है छूट जा। और यहाँ योगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया, वो हरकत कर्म है जिससे उपर्युक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। तो जो तुम्हारा कर्म है जब वो स्पष्ट हो जाएगा, समझ जाओगे, तब जो है आप वो हरकत जो है वो कर्म करोगे जिससे आपको उपर्युक्त जो यज्ञ है वो पूर्ण होते हुए मिलेगा। अब यदि दैवी संपद का अर्जन, सद्गुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राण अपान की गति का निरोध खेती करने से होता तो व्यापार, नौकरी या राजनीति करने से होता तो आप करिए। तात्पर्य यही है कि जो दैवी संपद है उसका जो अर्जन है वो सद्गुरुओं का जो ध्यान है, इंद्रियों का संयम है, श्वास का प्रश्वास में हवन और प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राण अपान की गति का निरोध अगर खेती करने से होता, व्यापार करने से होता, नौकरी करने से होता, राजनीति करने से होता तो आप करिए। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण परम ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। तो यज्ञ कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया है कि इसके पूर्ण होते ही तुरंत वो परम ब्रह्म परमेश्वर में जो है आपको प्रवेश दिला देती है। बाह्य किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो कीजिए। और अगर ये कहते हैं कि अगर आप नौकरी करके, व्यापार करके, खेती करके, राजनीति करके अगर आपको ब्रह्म में प्रवेश मिल रहा है तो आप करिए, लेकिन ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वस्तुतः ये सबके सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं, आराधना का चिंतन है जिससे आराध्य देव विदित होता है। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय करने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है।
ये यज्ञ श्वास प्रश्वास प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। तो कर्म वही है जो ये श्वास प्रश्वास प्राणायाम इत्यादि के क्रिया से संपन्न होता है। और कर्म का जो शुद्ध अर्थ है वो है आराधना और चिंतन। कर्म का अब आप ये अर्थ समझ लीजिए कि कर्म क्या है। जो आप नौकरी कर रहे हैं और सोचते हैं कि यही कर्म है, इसी की जो है इसी की बात तो श्री कृष्ण ने किया है, नहीं। कर्म का जो शुद्ध अर्थ है वो है आराधना और चिंतन। प्रायः लोग कहते हैं संसार में कुछ भी किया जाए तो वो हो गया कर्म। कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ, हो गया निष्काम कर्म योग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सकामी हैं। देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचे तो हो गया निष्काम कर्म योग। निष्ठापूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गया निष्काम कर्म योग। जय पराजय की भावना से मुक्त हो शुद्ध युद्ध करें, चुनाव लड़ें, हो गए निष्कर्मी। मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। युगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रकेह कुरुनंदन। अर्जुन, तो निर्धारित कर्म को कर, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम प्राणों का निरोध। ये मन की विजितावस्था है, मन का ही प्रसार जगत है। तो अब आप इस बात को तो समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से चीज़ें हैं। आप इसको इस भ्रम में न रहिए, आप गलत भ्रम मत पालिए। सही बातों को सीखिए और सही तरीके से उसे प्रकट करिए। तो श्री कृष्ण के शब्दों में ही इहैव तर्जिगा शर्गो येषाम साम्य स्थितम मना। उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यहीं जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व और जगत के जीतने से क्या संबंध है? यदि जगत को जीत ही लिया गया तो रुका कहाँ पर? तब कहते हैं वो ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इधर मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हो गया, अतः वो ब्रह्मा में स्थित हो गया है। तो जो आपका मन होता है वो उस मन में उस निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हो जाता है, जहाँ पे परम ब्रह्म में स्थित हो जाता है। मन का प्रसार ही जगत है। जो हम ये संसार देखते हैं ये हमारे मन का ही प्रसार है। हम इस मन द्वारा ही क्रिएट करते हैं और चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। और जो भी आप इस जगत में देख रहे हैं वही हवन सामग्री के रूप में होता है। तो मन के सर्वथा निरोध होते ही जगत का निरोध हो जाता है। जैसे ही आप मन का निरोध करते हैं वैसे ही जगत का भी निरोध हो जाता है। अपने मन को आप कंट्रोल कर लीजिए, संयमित कर लीजिए, पूरा जगत खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो मन के निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। और जैसे ही आप मन का निरोध करते हैं वैसे ही यज्ञ का परिणाम निकल आ जाता है। इसका मतलब कि आप ध्यानस्थ हो गए। और यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस ज्ञान अमृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्मा में प्रविष्ट हो जाता है। और जैसे ही आप यज्ञ की अवस्था में पहुँचे वैसे जो है आप ज्ञान का अमृत पान करने लग जाते हैं और फिर वही व्यक्ति सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। तो तात्पर्य आप तो समझ पा रहे होंगे। और ये सभी यज्ञ ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी द्वारा कहे गए हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग संप्रदायों के साधक अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, बल्कि ये सभी यज्ञ एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। तो हर एक संप्रदायों में इसी प्रकार से इसका उल्लेख मिलता है और इसी प्रकार किया भी जाता है। तो ये यज्ञ जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम कर्म है। तो ये यज्ञ जिससे भी होने लगता है उसे ही उस क्रिया का नाम हम कर्म कहते हैं। और संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो संसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता हो। गीता में यही कहा गया है और हर व्यक्ति यही भ्रम में रहता है कि जो संसारिक कार्य हैं वही कर्म है। तो ये भ्रम है, गलत है, क्योंकि जो संसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन ये गीता नहीं करता। प्रायः यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। ये एक धोखा है। अगर अब इस बात को किसी हम पुरोहित को, किसी पुजारी को बताएंगे तो वो कहेगा कि तुम जो है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जो है विरोध कर रहे हो धर्म का। लेकिन उसे वाकई में खुद नहीं पता कि यज्ञ एक्चुअली में होता क्या है। जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि बाहर यज्ञ वेदी बनाकर उसमें तिल जौ स्वाहा बोलने को हवन प्रारंभ करते हैं जो लोग,